नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम के सीरीज में आज पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता की जांच का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कोई भी नंबर किसी संख्या से कैसे विभाज्य होता है। अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिल जाए तो हम कैसे पता करें कि ये जो नंबर है किस संख्या से विभाज्य होगा। तो यही पता करने के लिए हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले आज हम कि 2 से कैसे पता करें कि कोई भी संख्या 2 से कटता है या नहीं कटता है। तो इसका जो नियम होता है, 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई का अंक जीरो या सम हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो लिखा है इसमें कि इकाई का अंक 0 या सम हो तो वो संख्या जो 2 से विभाज्य होगी। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक या तो 0 हो या तो वो सम संख्या हो तो वो पूरी जो संख्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। यानी पूरी तरीके से अगर भाग दिया जाए तो उसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो देखते हैं कैसे। हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है 2, 3, 7, ठीक है, 2, 3, 4, 7। तो ये कैसे पता करें कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमने अभी देखा कि इकाई का अंक 0 या सम हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है, 7 है, और 7 क्या होता है, 7 हमारा एक विषम संख्या है। ठीक है, तो ये संख्या जो होगा 2 से विभाज्य नहीं होगा। वही दूसरा नंबर लेते हैं 4, 6, 8, 468। अब इसको हमें अगर पता करना हो कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा तो इकाई का हम देखेंगे अंक। इकाई का अंक हमारा 8 है। ठीक है, तो 8 हमारा एक सम संख्या है। तो अगर सम संख्या है इकाई का अंक तो पूरी जो संख्या होगी वो 2 से विभाज्य होगी। चलिए हम टेस्ट करते हैं। 468 है हमारा, और 2 से भाग करेंगे। अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो 468 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो पहले भाग देंगे, फिर 3 टाइम ले जाएंगे, फिर 2 4 जा 8, और यहाँ पे हमारा शेषफल शून्य आ गया। यानी 468 जो है वो 2 से विभाज्य होगा। ऐसे कोई भी संख्या हो, हम इकाई का अंक देखेंगे लास्ट वाला, अगर या तो वो शून्य होगा या तो वो सम संख्या होगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा 230, 468, 1024। ये सभी संख्याएं यानी जिनके लास्ट में 0 होगा या तो सम संख्या होगा, सब 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर या कोई भी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, इसका जो नियम होता है वो है संख्या के अंकों का योग योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब लिखा है इसमें
कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसके अंकों का योग हम जोड़ें और वो संख्या जो जोड़ने पे आए अगर 3 से विभाज्य होता है तो पूरा जो संख्या होगा वो 3 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास कोई संख्या है यानी 3647। अब ये हमें पता करना है कि 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो इसके अंकों का योग पहले हम देखते हैं, ऐड करेंगे सबको। 3 + 6 + 4 + 7, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 4 13, 13 और 7 कितना होगा? 20। तो 20 देखेंगे कि संख्या 20 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। 3 का हमें टेबल आता है, हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो संख्या 3647 जो होगा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। वहीं हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा हो गया 3648। अब इसको चेक करेंगे 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो फिर अंकों का योग हम जोड़ेंगे, तो 3 + 6 + 4 + 8, 6 3 9 9 4 13, 13 8 21। अब 21 हमारा 3 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। हम चेक करके देख लेते हैं। 3648 में हम 3 से अगर डिवाइड करें तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 6 उतारेंगे, 3 2 जा 6 कैंसिल, 4 लेंगे, 3 1 जा 3, 1 आ गया, 18 उतारेंगे और 3 6 जा 18। यहाँ पे देखते हैं कि हम 3648 में जब 3 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 0 आता है। तो कहने का मतलब है कि जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी जो संख्या दी होगी वो भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर हो हम चेक कर सकते हैं कि 3 से संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। नंबर जो भी दिया होगा उसके हम अंकों का योग जोड़ लेंगे और 3 से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कटता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, अगर नहीं कट रहा है तो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या कैसे पता करें कि हम कि 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है वो है, यदि संख्या के इकाई योग दहाई के अंकों से बनी संख्या चार से विभाज्य हो तो पूरी संख्या चार से विभाज्य होगी। ठीक है, तो लिखा है कि यदि संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो हमारे पास, ठीक है, यदि हम चेक करना चाहते हैं कि वो संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा तो सिर्फ हम लास्ट के इकाई और दहाई का अंक लेंगे। अगर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरीके से कट रही है तो जो दिया हुआ संख्या होगा वो चाहे जितना बड़ा हो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1824। ठीक है, 1824। अब इसको हमें पता करना है कि यह संख्या
4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ इकाई और दहाई का अंक लेंगे, यानी इकाई हमारा ये है, दहाई हमारा ये है। तो 24 देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 24 4 से होता है, 4 छक 24, तो 4 से 24 कट जाता है, इसलिए 1824 भी हमारा क्या होगा, 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। चेक कर लेते हैं हम, 4 से भाग करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर हमारा 2 आया, ठीक है। फिर 2 उतारेंगे, फिर 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24। इस तरीके से हम देखते हैं, यदि हमारा इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी हमारी क्या हो रही है, 4 से विभाज्य हो रही है। तो ऐसे कोई भी संख्या हो हम पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 492, ठीक है। अब इसको पता करना है कि ये 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम इकाई और दहाई का अंक लेंगे 92। अब 92 देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 92 में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 2 जा 8, 1 आया, और 4 3 जा 12। अब देख रहे हैं हम कि इकाई और दहाई, यानी इकाई और दहाई से बनी संख्या 92 है, और 92 हमारा 4 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो इस तरीके से हमारा 492 जो संख्या दिया हुआ है ये भी 4 से विभाज्य होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 लेंगे, ठीक है, और 4 3 जा 12। तो 492 हमारा 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो गया। तो ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, हम देखेंगे अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। अब 5 से विभाज्यता का नियम हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कोई भी संख्या हो, यदि इकाई का अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो तो पूरी संख्या पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो 5 से अगर हमें कोई पता करना हो कि कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है तो सिर्फ हम इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, 1025, ठीक है, हमारे पास 1025 है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं है। तो लास्ट यानी इकाई का अंक देखेंगे कितना है, 5 है। इसकी परिभाषा में, इसके डेफिनेशन में भी लिखा है, नियम में लिखा है कि यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो इकाई का अंक हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। तो 1025 हम क्या करेंगे, 5 से विभाज्य होगा। इसमें हम कोई भी अलग से नियम या लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इकाई का अंक देख लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या जो है 5 से विभाज्य है। चेक कर लेंगे हम, 1025 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, कैंसिल हो गया, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 से भाग देने पर 1025 में शेषफल 0 आ गया, यानी कहने का मतलब है कि 1025 जो है वो 5 से विभाज्य है। ऐसे हम और भी संख्या ले लेते हैं। चलिए, जिसके लास्ट में 0 हो, मान लिए हमने ले लिया 1020, या फिर उससे भी बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं 1040, 5040 ले लिया, ठीक है। इसको चेक करते हैं 5 से विभाज्य है कि नहीं, भाग दे के देखते हैं।
5 1 जा 5 कैंसिल हो गया, 0 लेंगे नहीं जाएगा 0, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 5 8 जा 40, ये भी हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जिसके लास्ट में हमारा 0 था वो भी 5 से विभाज्य होता है। ठीक है, तो इसका नियम यही है कि किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक, ठीक है, 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या हो हम चेक कर सकते हैं कि वो 5 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब, फिर मिटाएं, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम। अब कोई भी संख्या हो, अगर हमें पता करना हो कि वो संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसका जो नियम होता है बहुत सिंपल है। ठीक है, यदि संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यदि कोई संख्या है, ठीक है, अगर हमें पता करना हो कि वो 6 से विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो संख्या पहले 2 से विभाज्य होती है या नहीं होती है। अगर विभाज्य होती है तो 3 से भी चेक करेंगे, अगर 3 से भी हो जाती है विभाज्य तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कोई हमारे पास एग्जाम्पल है 750, इसको हमें पता करना है कि ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो पहले जो पहला हमारा कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है कि इकाई का अंक हमारा 0 है। ठीक है, तो ये संख्या तो 2 से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग हम देख लेते हैं पहले, 7 + 5 + 0 7 5 12 यानी 12 आ गया। अब 12 हमारा क्या है, 3 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड कंडीशन भी हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी 3 से भी विभाज्य है। तो अब हम यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या जो होगा वो 6 से विभाज्य जरूर होगा। ठीक है, तो अब हम 6 से भी चेक कर लेते हैं, कोई संदेह ना रहे हमारे अंदर। ठीक है, तो संख्या 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है तो 6 से विभाज्य जरूर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 6 1 जा 6, फिर 5 आ गया, 6 2 जा 12, 3 आ गया, 0 उतारेंगे और 6 5 जा 30। इस तरीके से हमें पता चल गया कि संख्या जो होगा वो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कोई भी संख्या पता करना हो कि संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, तो दी हुई संख्या में हम पहले देखेंगे कि संख्या 2 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 2 से विभाज्य नहीं हो रही है तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 से भी नहीं हो रहा है विभाज्य तो तब भी वो 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए होगा। ठीक है,
तो कंडीशन यही है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तभी संख्या 6 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे आप कई संख्याओं को चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल पे रख के। आगे चलते हैं हम सब। अब देखते हैं हम कोई भी संख्या 7 से कैसे पता करें कि 7 से विभाज्य है या नहीं है। 7 से विभाज्यता का नियम। अब 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम क्या होता है। दी हुई संख्या में के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो दी हुई संख्या का इकाई का अंक लेंगे, उसका हम दोगुना करके शेष जितने भी संख्याएं बच रहे हैं यानी अंक बच रहे हैं उन अंकों में से हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसका दोगुना घटा देंगे और प्राप्त संख्या जो होगा अगर वो 7 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य है। चलिए हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा 3192। अब इसको हमें पता करना हो कि ये संख्या हमारा 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे हम, यानी इकाई का अंक हमारा कितना है 2 है, तो 2 का हम करेंगे 2 गुना, तो ये हो जाएगा 4। अब बची हुई संख्या कितना है 319, तो 319 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब 9 से 4 निकल जाएगा तो हमारा 513 315 आ गया। अब 315 को भी हमें पता नहीं है कि कैसे पता करें कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम वही प्रक्रिया फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक यानी 315 में चेक करेंगे, 315 इकाई का अंक है हमारा 5 और 5 का दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब बची हुई संख्या में से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 31 बची हुई संख्या हमारा कितना है 31 में से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ जाएगा हमारा 21। तो 21 जो है अब 7 से विभाज्य होता है, ये हम सबको पता है। तो अब 3192 भी क्या होगा 7 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। चलिए हम चेक करते हैं इसको, भाग दे के देखते हैं। यहीं पे 3192 में 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, 3 आएगा, फिर 7 5 जा 35, 2 लेंगे और 7 6 जा 42। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या के इकाई का दोगुना करने पर बची हुई संख्या में से हम घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 2 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। है हमारे पास 343, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे 7 से विभाज्य या नहीं? इकाई का हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे 6, बची हुई संख्या में से हम 6 निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया हमारा 28, तो 28 हमारा 7 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो 343 भी हमारा क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो आज का बस क्लास यहीं तक का, क्योंकि अभी हमारे पास 8 का विभाज्यता का नियम, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, तो पूरे संख्याओं का भी विभाज्यता का नियम बचा हुआ है। तो आज ही अगर हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो क्लास जो होगा बहुत ही लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम बची हुई संख्याओं के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।